आज के इस वीडियो में हम लोग नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि एग्ज़ाम की डेट अब बहुत ही करीब आ गई है और हमारे पास समय बहुत कम बचा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि सर कुछ वीडियोस नरेशन पे अभी बनाने थे, तो अभी वीडियो 1 आपका नरेशन का था, इसको इंट्रोडक्शन वीडियो बोलेंगे, वो आप देख लीजिए। फिर आज हम लोग नरेशन के बारे में और पढ़ते हैं। देखिए, नरेशन का मतलब ये है कि एग्ज़ाम में ये 4 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा। हमारे पास 4 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चंस को हमें डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना होगा। तो इससे हम चेंज करते हैं, तो इसके लिए देखिए कुछ रूल्स आपको याद रखना है। जो वीडियो 1 था वो इंट्रोडक्शन पार्ट था। मैंने आपको बेसिक वर्ड्स जो नरेशन चेंज करते समय कुछ फ्रेज हैं, कुछ वर्ड्स हैं, उनको ध्यान देना है। तो रूल्स मैं आपको बता दूं कि रूल्स मेनली जो हैं वो 2 प्रकार के हैं, जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स। ठीक है, इसे हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करके हम आपको बता देते हैं ताकि आपका ये जो टॉपिक है क्लियर हो जाए। कुछ स्पेशल रूल्स हैं, कुछ जनरल रूल्स हैं जिसे हम नरेशन को चेंज करते समय अप्लाई करते हैं। इसे हम सामान्य नियम कहेंगे। जनरल रूल मीन्स सामान्य नियम। सामान्य नियम ऐसे नियम होते हैं जो हर तरह के वाक्यों पे लागू होते हैं। इसे हम विशेष नियम कह सकते हैं। विशेष नियम जो हैं ये हम ध्यान देंगे हर वाक्यों को चेंज करते समय। चलिए बात करते हैं ये सामान्य नियम कौन कौन से हैं। पहला इसमें मैं आपको बता दूं कि पर्सन होता है, नरेशन डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते समय हमें पर्सन को चेंज करना होता है। अब दूसरा रूल जो होता है वो होता है कि टेंस संबंधित जो चेंजेस करें हम वो कैसे करें। और तीसरा रूल हमें ये बताता है कि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे चेंज किए जाएं। ठीक है, तो ये 3 जो रूल हैं, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच ये कैसे चेंज होते हैं, ये कहीं ना कहीं से ये सामान्य नियम है, ये हर वाक्यों पे लागू होते हैं। और मैं आपको बता दूं जो स्पेशल रूल्स हैं इसकी बात हम करें तो ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, जैसे सेंटेंसेस के अर्थ के दृष्टि से देखा जाए तो कई तरह के वाक्य होते हैं, जैसे कि असर्टिव हैं, है ना। अगर आप इस असर्टिव सेंटेंस को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है कि सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, उसको देखिए। दूसरा जो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको हमें बदलते समय कुछ अन्य नियमों का पालन करना होता है, इसलिए ये जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्पेशल नियम के अंदर मैंने इसे रखा है। स्पेशल रूल्स के लिए हम इंट्रोगेटिव भी सीखेंगे। थर्ड हमारे पास रहेगा इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसे बदलें, और इम्परेटिव सेंटेंसेस को भी बदलना आप जानते हैं। और फिर आपको बताया जाएगा कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे चेंज करें, ये भी स्पेशल रूल के अंदर आ जाएगा, एक्सक्लेमेटरी। और फाइनली जो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो हमारे पास ये जो 5 सेंटेंसेस हैं इनको चेंज करते समय जो हमारे पास जो सेंटेंसेस होंगे और जो रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो हम बात करते हैं 1 बाय 1। ये पर्सन को चेंज करते समय देखिएगा कि हमें ये जो स्पेशल रूल्स हैं, स्पेशल रूल्स को तब यूज़ करना है। पहले मैं बता दूं कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस दिया गया रहता है उसे हमें चेक करना होता है कि वो असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या ऑपरेटिव है। और ये जो सामान्य नियम है ये हर तरह के वाक्यों पे लागू होते हैं, ये इसमें के कोई भी वाक्य हो। तो फिर हम बात करते हैं पर्सन क्या होता है। पर्सन मैं आपको बता दूं, इसके लिए आप ऐसे चेंज कर सकते हैं 1 2 3। इसके लिए थोड़ा सा आप डिटेल में चीज़ों को समझिएगा। पर्सन चेंज करते समय क्या करना है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर प्रोनाउन कोई आ रहा है वो फर्स्ट पर्सन में है तो उसको उस दिए गए वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आया हुआ प्रोनाउन अगर सेकेंड पर्सन का है तो हम उस दिए गए वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और अगर हमारे पास थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन वाक्य के अंदर दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच में, है ना, डायरेक्ट नरेशन में, तो उसमें हम नो चेंज करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इसी को कहते हैं पर्सन। इसे सन फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। टेंस संबंधित जो चेंज हम करते हैं उससे रिलेटेड मैं थोड़ी सी बातें आपको ये बता दूं कि इसको आपको करना क्या है कि जितने प्रेजेंट के वाक्य हैं, प्रेजेंट के आपको बताया गया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के 1 2 3 4 ये जो 4 टेंस होते हैं उसको प्रेजेंट के सारे टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट के इंडेफिनिट में बदल दीजिएगा। इसका 1 2 3 और 4। और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस
पास्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट, तो मैंने बोला ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर रहे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देना है। और ध्यान दीजिएगा कि मॉडल्स भी कभी कभी आते हैं। मॉडल्स का मतलब ये होता है कि कैन अगर आता है तो उसके रेस्पेक्टिव पास्ट में बदल देना, यानी कि पूरी बातें ये याद रखिएगा कि प्रेजेंट की बातों को पास्ट में कर देना है। हमें क्या करना है कि अगर कैन आता है तो यहाँ पे कुड इस्तेमाल करना है, मे आता है तो माइट, विल आता है तो वुड, और शैल आता है तो वुड कर देंगे, ठीक है ना। शुड भी कर सकते हैं, और एज पर देखिए आई और वी के साथ ही केवल शैल लगता है, लेकिन बदलते समय आप उसे वुड भी कर सकते हैं अगर हम पर्सन संबंधी चेंजेस करेंगे तो। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम आपको एक चार्ट बना करके दिखाते हैं कि कैसे क्या होता है, कि इसमें जो चेंजेस होते हैं। जैसे मैं 2-3 एग्जांपल ये बता दूं कि अगर नियरनेस ऑफ टाइम, जो नियरनेस दिखाने वाले जो शब्द हैं उनको डिस्टेंस पे रख देना है, नियरनेस को डिस्टेंस दिखाने वाले शब्दों में जोड़ देना है, जैसे चेंज कर देना है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन आता है तो उस वाक्य के पूरे वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, अगर सेकंड पर्सन आता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन आता है तो नो चेंज करना है। टेंस रिलेटेड मैं पूरा चेंज यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि टेंस रिलेटेड क्या चेंज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट के अंदर, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मैंने बताया ना पूरे प्रेजेंट को पास्ट में लेके जाना है। फिर पास्ट इंडेफिनिट अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ जाता है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दीजिएगा, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई वाक्य आ जाता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दीजिएगा। मतलब कि पहले को तीसरे से और पास्ट की बात कर रहे हैं, और दूसरे को चौथे से, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट आ गया तो नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया तो नो चेंज। और मैं इसके साथ साथ और बता दूं कि कभी कभी देखिएगा कि मॉडल्स भी वाक्य के अंदर आ जाएंगे, तो मॉडल्स आप देखिएगा कि कौन से मॉडल्स का पास्ट क्या होता है। जैसे कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट, विल का वुड, शैल का शुड, ठीक है। और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि आर्ट टू, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब ये ध्यान रखिएगा कि टेंस रिलेटेड जो भी चेंज होते हैं प्रेजेंट को हम पास्ट में लेके जाते हैं। अब हम बात करते हैं अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे चेंज करें। इस पूरे मतलब स्क्रीन का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यही रूल हर जगह लागू होता है। तो ये अगर वाक्य के अंदर देखना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टुमारो आ जाता है तो द नेक्स्ट या फॉलोइंग डे के रूप में बदल सकते हैं। टुमारो को टुमारो ही नहीं लिखना है, बदल के द फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे बदल देना है। एस्टरडे आता है तो द प्रीवियस डे कर दीजिए, यानी टुमारो और एस्टरडे के लिए आपको क्या यूज करना है, टुमारो के लिए नेक्स्ट और एस्टरडे के लिए प्रीवियस। लास्ट मैंने लिख दिया है, और नेक्स्ट शब्द जहाँ कहीं भी आए, लास्ट आए तो फिर आप जो है कि प्रीवियस कर दीजिएगा, नेक्स्ट आए तो फॉलोइंग कर दीजिएगा। जैसे लास्ट ईयर तो प्रीवियस ईयर कर दीजिएगा, अगर नेक्स्ट ईयर रहे तो फॉलोइंग ईयर कर दीजिएगा। अगो को बिफोर में चेंज करना है, कम आता है तो गो को सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में चेंज करना है, हैंस को देंस में, हीदर को दीदर में, ठीक है ना, हियर को देयर में, नाउ को देन में, ठीक है, नाउ को हमें देन में यूज करना है, और दिस को डैट में चेंज कर देना है। जो दिस वर्ड है इसको डैट में चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। और दीज आता है तो दीज को दोज में, 10 को सो में, और टू नाइट को डैट नाइट में बदल दीजिएगा, टुडे को डैट डे में बदल दीजिएगा। देखिए ये सारे रूल्स जो हैं जनरल रूल्स हैं। अब हम बात करते हैं स्पेशल रूल की। तो स्पेशल रूल मैंने बताया कि सेंटेंस वाइज वैरी करता है। तो जो सेंटेंसेस हैं हमारे पास 5 हैं, हम देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाए। जनरल रूल्स आप ध्यान रखिएगा, ये हर वाक्य में लागू होगा। जो जनरल रूल्स हैं उसको मैंने यहाँ पर बता दिया कि पर्सन, टेंस और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। देखिए टेंस जो का मैंने बोला कि जनरल रूल है तो हर वाक्य पे लागू नहीं होता है, इससे कुछ अपवाद हैं। अपवाद को जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो परीक्षा में अपवाद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दे दिया है, यानी कि सर्वथा सत्य कोई बात है, हैबिट कोई आदत दिखाई गई है, जैसे कि कुत्ते भौंकते हैं, हैबिचुअल एक्शन है। तो अभी प्रोवर्ब कोई कहावत कही गई है, कोई सुक्ति या कहावत, या कोई ऐतिहासिक घटना दी गई है, तो उसमें टेंस से संबंधित परिवर्तन मत करिएगा आप लोग। टेंस संबंधित अभी जो मैंने नियम बताया था उसको, ठीक है।
तो बस ये अपवाद की स्थिति ये 4 हैं, ये इस चारों केसेस में आपको टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं करना है। पर्सन चेंज हर वाक्य में होगा, टेंस चेंज हर वाक्य में होगा, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हर वाक्य में होगा। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए कौन से शब्द किस में बदले जाएंगे मैंने आपको बता दिया है। स्पेशल रूल पे अब हम लोग आते हैं। अब हम लोगों का देखिए जितना रूल है यहीं तक है, इसके बाद कुछ नहीं है। अब असर्टिव सेंटेंसेस को अगर हम चेंज करते हैं 1 बाय 1, हमारे पास 5 सेंटेंस हैं जिसमें से पहला का अब हम लोग रूल सीखते हैं। देखो जहाँ पे भी कॉमा लगा रहेगा, रिपोर्टिंग जो डायरेक्ट स्पीच का जो वाक्य दिया गया रहेगा उसमें देखना कॉमा लिखा रहता है। जैसे ही सेज टू मी कॉमा आई एम योर फ्रेंड, तो यहाँ पर देखो जैसे शीला सैड, यहाँ कॉमा लगा है ना, तो यहाँ पर अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है, तो इसी वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इसे रिपोर्टिंग वर्ब। तो कॉमा को हटा करके इसमें डैट लगाएंगे, ये रूल है असर्टिव सेंटेंस का। अगर सेज टेल्स है ना, या जो भी है सेड है, तो उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, सेज का सेज ही रखेंगे। सेज के बाद टू है यानी ऑब्जेक्ट है तो सेज को टेल्स में बदल दोगे, सेड को सेड ही रखोगे, लेकिन सेड के बाद टू अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो टोल्ड में बदल दोगे। यही छोटी सी बातें हैं, 2-4 बातें आपको याद रखनी है असर्टिव सेंटेंस के लिए। असर्टिव सेंटेंस को पहचानना तो आप जानते ही हैं कि ऐसे वाक्य जो साधारणतया जानकारी दे फैक्ट और इंफॉर्मेशन को शो करें, असर्टिव सेंटेंस होते हैं। तो अब एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था, इतना सिंपल सा क्वेश्चन असर्टिव सेंटेंस से। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे हम लोग देखते हैं। जैसे एक वाक्य दिया था, शीला सैड आई हैव लॉस्ट माई वॉच। उन्होंने इसमें बोला गया है कि शीला ने बोला है कि मैंने अपना घड़ी खो दिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से अब देखो शीला, अब इसमें हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट टेंस में रहता है तभी इसमें टेंस चेंज होता है। अगर ये प्रेजेंट में है तो टेंस चेंज नहीं होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से देख लीजिए। अगर ये प्रेजेंट टेंस में हो जाए यानी शीला सेज रहे तो टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन यहाँ पे सेड है, पास्ट टेंस में है तो टेंस बदलेगा, ठीक है। और एक बात अभी मैंने बताया कि अगर इन्वर्टेड कॉमा में कोई सदा सत्य या बात या प्रोवर्ब, कोई कहावत, हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक घटना दे दे तो भी इसका टेंस नहीं चेंज होता है। 2 केसेस में इसके टेंस नहीं बदलते हैं, जब ये रिपोर्टिंग जो वर्ब है ये प्रेजेंट में हो जाएगा तो, और अगर अपवाद की स्थिति टेंस की हो तो बदलेंगे नहीं। अब शीला सैड को चेंज करना है तो शीला सैड लिखोगे, कॉमा हटा के डैट लिख दिए। अब आई को क्या करना है, ये पर्सन से रिलेटेड जो चेंज करना था मैंने बताया था 1 2 3 जो फॉर्मूला था, सन फॉर्मूला, इसी को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। अब देखो इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई आया है तो आई फर्स्ट पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, ही सी इट दे थर्ड पर्सन होते हैं। तो अगर फर्स्ट पर्सन इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ रहा है तो इसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, वो भी किसके सब्जेक्ट, इस वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे आई है तो आई को शीला के अकॉर्डिंग बदलोगे तो हम शीला के लिए हम यहाँ पर सी लिख सकते हैं, या तो शीला भी लिख दोगे तो वाक्य गलत नहीं है, तो सी। अब देखो प्रेजेंट ये परफेक्ट टेंस है, आई हैव लॉस्ट माई वॉच, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो मैंने रूल क्या बताया था, टेंस बदलते समय प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। तो क्या हो जाएगा, शीला सेड दैट शी हैड लॉस्ट हर वॉच। अब यहाँ पे माई को भी देखिए हर में बदला गया, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी इसी पर्सन फॉर्मूले से बदलेंगे। पर्सन फॉर्मूला हमें ये बताता है कि अगर माई है तो माई जो है आए का ही, तो फर्स्ट पर्सन का ही पॉजेसिव केस होता है आए का। तो ऐसे ही हम बात करेंगे कि अब हम शीला की बात कर रहे हैं तो ये फर्स्ट पर्सन इस शीला के लिए यूज होगा, तो इसके लिए मैंने आई के लिए माई यूज किया, तो शीला के लिए हम क्या यूज करेंगे, हर यूज करेंगे। एक केस चार्ट है, केस चार्ट आप लोग दोहरा लीजिएगा, कैसे आप लोग पढ़े भी होंगे तो केस में कैसे चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो माई को मैंने यहाँ पर हर कर दिया, इस तरीके से आप करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका ये असर्टिव सेंटेंस का हल हो जाएगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लिखा गया है कि एक्सप्लेन, मैं इसको करता हूँ। द बॉय सैड आई एम हैप्पी विद माई रिजल्ट्स, ठीक है। अगर ये लड़का बोला है कि मतलब मैं अपने परिणाम से खुश हूँ जो रिजल्ट आया हुआ है, तो अब इसमें देखो चेंज करने की कोशिश करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब देखिए इसमें सेड दिया गया, सेड के बाद टू नहीं दिया गया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को हमें सेड ही रखना होगा।
फिर देखिए आई है, ये फर्स्ट पर्सन का है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी द बॉय के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और माई को भी चेंज करना है, माई का क्या हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग हिज होगा। और हम देखते हैं, चलिए ठीक है, द बॉय को हम ऐसे ही एज इट इज लिखेंगे, सेड को सेड रखेंगे, फिर कॉमा को हटा करके हम यहाँ पर डैट लिखे हुए हैं और इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर हटा दिया जाता है। और देखिएगा यहाँ पे स्मॉल से पूरा वाक्य लिखना है। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो इस पूरे वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार बात करेंगे। तो सब्जेक्ट द बॉय है तो द बॉय के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है तो यहाँ पे ही लाएंगे। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आई एम हैप्पी विद माय रिजल्ट, तो इसको हमें वॉज करना होगा, ही के अकॉर्डिंग वॉज आ गया। हैप्पी विद का विद ही रखेंगे। माई जो है ये फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस है, तो हमें क्या करना है, बॉय का भी पजेसिव केस लाना होगा। तो बॉय के लिए हमने ही लगाया तो ही का पजेसिव केस हिज होगा। तो क्या हो जाएगा, द बॉय सेड ही वॉज हैप्पी विद हिज रिजल्ट्स। ये हुआ आपका। देखिए कॉमन सी इतनी छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका जो है आंसर सही हो जाता है। ठीक है, अगला है दीपक सेड टू रवि डॉग्स बॉक एट स्ट्रेंजर्स। जो दीपक बोल रहा है कि रवि से कि कुत्ते जो हैं अजनबी लोगों पर भौंकते हैं, मतलब को भौंकते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दीपक टोल्ड रवि होगा क्योंकि सेड टू आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सेड टू के जगह पे हमें टोल्ड लगा देना है, रवि को एज इट इज रख देना, कॉमा हटा करके डैट, फिर डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। इसमें ध्यान दीजिए क्यों हम टेंस नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि मैंने ये बात कही है, अपवाद की स्थिति यह है कि जब आदत दर्शाई जाए या हैबिचुअल एक्शन शो किए जाएं तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टेंस बदलना नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया है।